माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी आपसे एक विनती है। विनती ये है कि आप बलात्कारी राम रहीम को सीधे महिला एवं बाल विकास मंत्री क्यों नहीं बना देते। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को 6 बार पैरोल दिलवाने वाले जेलर सुनील सांगवान को पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में टिकट दे रखा है और अब प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारक राम रहीम को फिर से पैरोल दिलवा दी है। जी हाँ, जब राम रहीम जैसा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इतना ही काम आ रहा है तो दे दीजिए ना पद। जेल में रखने का ढोंगी क्यों करना है। दोस्तों, पहले आप जरा राम रहीम पर चलने वाले मामलों को देख लीजिए। राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को 2 साध्वियों के यौन उत्पीड़न केस में दोषी ठहराया गया था। इसी साल 27 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया था। इस केस में 28 अगस्त 2017 को उसे 20 साल के सक्षम कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके बाद से वो रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। उसे 11 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और फिर 17 जनवरी 2019 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उसे 2021 में रणजीत सिंह हत्याकांड में भी दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा हुई। हालांकि इसी साल 28 मई को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में उसे बरी कर दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इतना बड़ा आरोपी, इतने मामलों में दोषी, उम्र कैद की सजा काट रहा राम रहीम शायद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। इसीलिए बलात्कार की सजा पाने के बावजूद जेल से बाहर हैं। राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल या फिर फरलो मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 8 बार ठीक चुनाव से पहले रियायत दी गई। सोचिए, चुनाव आने वाला था और राम रहीम जेल से बाहर। देखिए जरा और समझिए देश में चल क्या रहा है। पिछले 2 साल में ही 253 की पैरोल या फरलो की मंजूरी मिली है। एक दिन पहले 20 दिन की पैरोल को जोड़ा जाए तो ये संख्या जो है 273 दिन की हो जाएगी। यानी इस पैरोल और फरलो के बाद गुरमीत का 9 महीने 19 दिन जेल से बाहर बिताने का वक्त हो जाएगा। सोचिए, इतना बड़ा आरोपी जेल से बाहर खुलेआम घूम रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। जबकि 2020 से 2022 तक गुरमीत को सिर्फ 1 दिन और 12 घंटे की पैरोल मिली थी, मंजूरी मिली थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस देश में जेल में करोड़ों लोग सिर्फ आरोपी बनकर जिंदगी काट देते हैं, वहां उम्र कैद की सजा पाने वाला राम रहीम, जो बलात्कार का आरोपी है, साध्वियों के साथ बलात्कार का आरोपी है, वो अब तक इतनी बार जेल से बाहर आ चुका है। खासकर तब जब चुनाव हो, क्योंकि राम रहीम के पास अपने भक्त हैं, वो भक्त जो वोटर भी हैं। दोस्तों, जब भी राम रहीम जेल से बाहर आया तो उसकी कुछ ना कुछ चुनावी कनेक्शन निकल करके भी सामने आया। सिर्फ इसी साल की बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फरलो लेकर राम रहीम बाहर रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल राम रहीम को मिली। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए राम रहीम बाहर आया। उस समय पंजाब में उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। आदमपुर सीट पर भी उपचुनाव होना था। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जून 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली थी इनको। उससे भी पहले पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी में 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली है। जनवरी 2022 में भी देख लीजिए, जब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे तब गुरमीत 40 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आ गए। जुलाई 2023 में पंचायत के उपचुनाव थे। फिर नवंबर 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे तब भी गुरमीत 21 दिन की फरलो लेकर बाहर आ गए। 13 अगस्त 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त गुरमीत को 21 दिन की फरलो दी गई। आप सोचिए जरा और देखिए किस तरीके से पूरा मामला खुलकर सामने आ रहा है। जब भी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को राम रहीम की जरूरत होती है तो मिल जाती है उनको पैरोल और फरलो। क्यों? क्योंकि राम रहीम की एक अपनी कम्युनिटी है। ऐसे लोग, ऐसे भक्त जो राम रहीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जहां राम रहीम कहते हैं वोट वहीं जाता है। असल में दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में उनके लाखों भक्त हैं। डेरा प्रमुख ने राजनीतिक फैसले लेने के लिए सिरसा स्थित डेरा के भीतर एक राजनीतिक विंग भी बनाई हुई है। सोचिए, एक खुद की राजनीतिक विंग चलती है। बीजेपी के अंदर खाने में भी डेरा का जो राजनीतिक प्रभाव है वो काफी स्पष्ट माना जाता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से सुनारिया जेल के पूर्व अधीक्षक सुनील सांगवान को मैदान में उतारा है। गुरमीत को 6 बार पैरोल या फरलो दी है, जिन्होंने ये वही
शख्स हैं। जब सांगवान उस समय जेल में अधीक्षक थे तब उन्होंने ही इस राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो दी थी और अब भारतीय जनता पार्टी से तोहफे के तौर पर हरियाणा में सीट मिल गई। अब सोचिए जरा, सरकार महिलाओं के हक के कितने बड़े बड़े वादे करती है, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन राम रहीम जैसे महिला विरोधी बलात्कारियों को खुली छूट भी इसी सरकार में बड़े आराम से मिल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि क्या इसी महिला सशक्तिकरण की बात वो करते हैं कि महिलाओं के बलात्कारियों को, उनके बलात्कारियों को सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए सरकार अपनी सर की पगड़ी बना लेगी? क्या बलात्कारियों से भी पुराना रिश्ता है? अब आपको बता दें दोस्तों कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के केसी भाटिया की ओर से एक चिट्ठी भी लिख दी गई है। कहा गया है कि हरियाणा में राम रहीम का मास बेस है, इसके चलते हरियाणा के चुनावों को डेरा प्रमुख प्रभावी कर सकते हैं। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि इससे पहले भी डेरा प्रमुख जेल से पैरोल और फरलो के जरिए बाहर आ चुके हैं, चुनाव के प्रभावित भी कर चुके हैं। ऐसे में अब मांग की गई है दोस्तों कि राम रहीम की जो फरलो है, जो पैरोल है, उसको कैंसिल किया जाए और चुनाव के दौरान इस तरीके से उन्हें छूट ना दी जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है कि खुद सत्ता पाने के लिए बलात्कारी और हत्यारे के दोषसिद्ध अपराधी को भी जेल से बाहर निकाल लो? आपको क्या लगता है? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।